प्रज्ञा, वेलकम टू माय चैनल यूपी उत्तम प्रज्ञा क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लास चलती है। फ्रेंड्स, बायोलॉजी की क्लास में हम लोग जूलॉजी वाले पोर्शन में चर्चा कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हमने कार्ड डेटा और नॉन कार्ड डेटा की चर्चा पहले वाले वीडियो में डिटेल से कर ली है। आज उसी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन्हीं की चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जैसे ये वाला है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आया है टीजीटी बायोलॉजी 2011 में। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्य कथन पहचानिए। प्रोटोजोआ अधिकतर विषम पोषी होते हैं, या फिर स्पॉन्ज में जल प्रवेश आस्कुलम द्वारा होता है, या हाइड्रा में निडोब्लास्ट आधार पर स्थित होते हैं। सभी कथन सही है। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ अधिकतर विषम पोषी होते हैं। आइए इसका डिटेल में देख लेते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। ये अधिकतर विषम पोषी होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राइकोसिस का कार्य है, क्या कार्य है? बचाव एवं सुरक्षा के लिए, प्रजनन में सहयोग के लिए, विश्रामावस्था को प्राप्त करने के लिए, उपर्युक्त सभी। इसमें से कौन सा सही? इसमें से सही है ऑप्शन नंबर ए, बचाव एवं सुरक्षा के लिए। आइए हम इसका डिटेल में देख लेते हैं। ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम तथा अन्य स्लेट्स प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बचाव एवं शिकार पकड़ने का भी कार्य करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना या बेलेंटिडम। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपैनोसोमा। आइए इसका डिस्कस कर लेते हैं इसका डिटेल में। ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र में 2, 3 या 4 विभिन्न अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ये सभी अवस्थाएं शरीर की संरचना तथा कोशिकीय अंगक दोनों में अलग होते हैं। इसे ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपता कहते हैं। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? किसका होता है? लघु केंद्र का, गुरु केंद्र का, इन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लघु केंद्र का। आइए हम इसका डिटेल में देख लेते हैं। पैरामीशियम सीलिया युक्त जो प्रोटोजोआ होते हैं में 2 या अधिक विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें एक बड़ा गुरुत्व केंद्रक तथा दूसरा व अन्य छोटे लघु केंद्रक होते हैं। लघु केंद्रक जनन में भाग लेती हैं तथा गुरु केंद्रक सामान्य उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फ्रेंड्स, जो मतलब इसमें जो लघु केंद्रक होते हैं ना, वो जनन में भाग लेते हैं, और जो गुरु केंद्रक होते हैं यानी जो बड़े केंद्रक होते हैं वो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। संयुग्मन के दौरान 2 पैरामीशियम अपने लघु केंद्रक के भागों की परस्पर अदला बदली करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषम रूपी केंद्रक पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं विषम रूपी केंद्रक? पेशी कोशिकाओं में, मनुष्य की जनन कोशिकाओं में, न्यूरॉन्स में, या सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में। इसका सही ऑप्शन होगा सीलिया युक्त प्रोटोजोआ में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? पुनर्यौन में, पैतृक विविधता में, केंद्र की पुनर्गठन में, उपयुक्त सभी में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में, यानी सभी में सहायता करता है। आइए इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। पैरामीशियम में संयुग्मन क्रिया के फलस्वरूप उपयुक्त तीनों ही प्रक्रियाएं होती हैं। पुनर्यौन द्वारा इसमें उच्च लक्षण उत्पन्न होते हैं। अलग अलग पैरामीशियम के डीएनए के मिलने से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं तथा 2 कोशिकाओं के लघु केंद्रकों के मिलने से केंद्र की संगठन का पुनर्गठन होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से कौन सा सत्य है? युग्मनज पहला है, युग्मनज केंद्रक प्रत्येक कॉन्जुगेंट में 8 क्रमवार विभाजन करता है, या फिर बनने वाले 12 गुरु केंद्रक में से 3 विकटित हो जाते हैं, या फिर बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विकटित हो जाते हैं, या फिर युग्मनज से बनने वाले 16 केंद्रक में से 12 गुरु केंद्रक में तथा 4 लघु केंद्रक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विकटित हो जाते हैं। आइए इसका डिटेल में देख लेते हैं। पैरामीशियम में प्रायः संयुग्मन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसमें इसके लघु केंद्रक भाग लेते हैं। ये पहले वृद्धि करता है, फिर इसमें अधिसूर्ति विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा केवल 1 शेष बचता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है, कौन सी होती है?
पोषाणु, खंडाणु, बीजाणु, पुटी। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजाणु। इसका डिटेल में देख लेते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषदों में पूर्ण होता है, मनुष्य तथा मादा एनोफ्लीज मच्छर। मनुष्य के लिए इसकी संक्रामक अवस्था बीजाणु होती है, जो कि एनोफ्लीज मच्छर के लार ग्रंथियों में होते हैं तथा इसके काटने पर रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की गैमेटोसाइट बनते हैं, किसमें बनते हैं? पहला है ऑप्शन नर एनोफ्लीज के आमाशय में, मनुष्य के रक्त में, मादा एनोफ्लीज के आमाशय में, एनोफ्लीज की लार ग्रंथियों में। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के रक्त में। आइए इसका डिटेल में देख लेते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र मनुष्य तथा मादा मच्छर 2 पोषदों में पूर्ण होता है। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में गैमेटोसाइट बनते हैं। ये गैमेटोसाइट मादा मच्छर के काटने पर उसके आमाशय में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके विकास से गैमीट्स का निर्माण होता है। नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से जाइगोट बनता है, जो क्रमशः उकाइनीट, ओसिस तथा स्पोरोजॉइट्स बनाता है। स्पोरोजॉइट्स मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में संचित रहते हैं तथा काटने पर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चतुर्थक मलेरिया का कारण है, क्या कारण है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या फिर प्लाज्मोडियम मलेरियाई या फिर प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। आइए इसके डिटेल में देख लेते हैं। मलेरिया कई प्रकार का होता है, ये बुखार के आने की अवधि के आधार पर बांटा गया है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियों द्वारा उत्पन्न होता है। तृतीयक मलेरिया, इसमें हर 48 आवर्स में बुखार आता है। ये प्लाज्मोडियम की वाइवैक्स, फैल्सीपेरम तथा ओवेल जातियों द्वारा होता है। वाइवैक्स तथा ओवेल वेनाइन तृतीयक उत्पन्न करते हैं। चतुर्थक मलेरिया क्या होता है? आइए देख लेते हैं। ये जो मलेरिया होता है ना, ये प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें हर 72 घंटे में बुखार आता है। देख लेते हैं तीसरा, दैनिक मलेरिया। इसमें लगभग रोज़ 24 आवर्स में बुखार आता है। यह एक से अधिक जातियों के संक्रमण से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रमस्तिक मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या फिर प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउरर्स डॉट मनुष्य के इरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हो। किससे संक्रमित हो? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या फिर प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आइए हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में अपने जीवन चक्र के दौरान जब ये परजीवी लाल रक्त कणिकाओं में पहुँचते हैं तो हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देते हैं तथा विशेष प्रकार के वर्णकण बनाते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सुपनर डॉट्स, प्लाज्मोडियम ओवेल सुपनर डॉट्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम माउरर्स डॉट्स, प्लाज्मोडियम मलेरी जिमाइनर्स डॉट्स। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इसमें पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला पीजीटी बायोलॉजी 2009 में आया था, ये क्वेश्चन आया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आया था टीजीटी बायोलॉजी 2003 में आया था। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में करवाए हैं प्रीवियस ईयर में, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप 1-2 बार ये वीडियो देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।